Mutual fund don't make you rich, they make you poor. How? Let's say you invest rupees 15,000 for next 30 years and they end up giving you 15% per annum return. This means you should have 10.5 crore. But instead, they charge you 1 or 2% every year and you end up making only 6.6 crore. This is like 40% reduction of your wealth. Hey guys, welcome back to the video and अभी जो आपने वीडियो देखा, कभी कभी मुझे दया आती है ऐसे लोगों पे जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। इस टाइप के जो वीडियो बनाए जाते हैं ये बस एक कह सकते हो पब्लिसिटी स्टंट होते हैं जिससे कि थोड़े व्यूज़ बढ़ जाए या फिर सब्सक्राइबर बढ़ जाए। म्यूचुअल फंड एक बहुत बड़ा स्कैम है, ऐसा इन भाई का कहना है इस वीडियो के अंदर में। बस इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ऐसे वीडियोस आप देखोगे तो आपके पास गलत इंफॉर्मेशन जाएगी, वो आपको ना मिले, गलत आप ना समझे, बस इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। हेट फैलाने का कोई इरादा मेरा नहीं है। पहली बार मैंने इन भाई का वीडियो मुझे फीड में दिखा तो मैं इनको जानता भी नहीं हूँ। तो इनका कहना है सबसे पहला तो कि ये एक्सपेंस रेशियो के बारे में बात करें कि एक्सपेंस रेशियो म्यूचुअल फंड जो लेते हैं आपसे वो स्कैम है एक। तो एक्सपेंस रेशियो स्कैम कैसे है? सबसे पहले तो जो ये बात कर रहे थे कि 1 से 2% रिटर्न में से, आपके रिटर्न में से 1 से 2% काट लेते हैं वो लोग। तो 1 से 2% का जो रेशियो होता है एक्सपेंस रेशियो, वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर फंड्स में लगता है। तो रेगुलर फंड में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं आप तो ये तो आपकी गलती है, या फिर जो आपसे इन्वेस्ट करवा रहा है वो ज़्यादा चालाक है, वो अपने लिए पैसे बना रहा है। म्यूचुअल फंड के पास तो जाता नहीं है उतना पैसा, वो तो जो बीच का आपका डिस्ट्रीब्यूटर डीलर है रेगुलर फंड का वो ले जाता है पैसा। पहले ही तो ये हो गई। जितने भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स हैं एक्टिव भी, उनका एक्सपेंस रेशियो लगभग मेजॉरिटी का जो बढ़िया फंड्स है 1% से नीचे ही होता है। तो पहला तो ये कि कोई भी डायरेक्ट एक्टिव म्यूचुअल फंड जो भी बेहतरीन परफॉर्मिंग है वो 1% से ज़्यादा नहीं लेते हैं। कुछ 1-2 फंड्स होंगे जो 1% से ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो कट करते हैं। दूसरा, एक बात मुझे बताओ कि आप म्यूचुअल फंड वाले हैं तो आपको नहीं कहते कि आओ मेरे पास पैसा लगाओ। मतलब ये तो वो कहते नहीं कि मैं फ्री में आपके लिए इन्वेस्टिंग करूंगा। इन्वेस्टिंग के लिए वो कहते हैं, लेकिन ये तो नहीं कहते कि वो फ्री में इन्वेस्टिंग करवाएंगे आपकी। पहली बात, आप म्यूचुअल फंड के पास क्यों जाते हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए? इसलिए क्योंकि आप अपना पैसा खुद से मैनेज नहीं कर सकते, खुद से डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप स्टॉक की एनालिसिस नहीं कर सकते, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं कर सकते, स्टॉक पिकिंग नहीं कर सकते, कब खरीदना कब बेचना ये सब आप नहीं कर सकते। आपको ये सब समझ में नहीं आता, या फिर आपका जो काम है आप उस पर फोकस करना चाहते हो, ना कि स्टॉक मार्केट पे फोकस करना चाहते हो, क्योंकि मेन अर्निंग का सोर्स आपका जॉब या बिजनेस जो है वो है। तो इसलिए आप म्यूचुअल फंड के पास जाते हो, वहां पे एक फंड मैनेजर होता है, वो सब कुछ ये आपके लिए करता है। जो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो उसका फंड मैनेजर स्टॉक खरीदता बेचता सब कुछ वो करता है। तो ये सारी चीजें जब वो करता है, और म्यूचुअल फंड हाउस डेडिकेटेड ही है, उसका काम ही है ये कि लोगों के पैसे को मैनेज करना। तो अगर वो ये फ्री में करेगी तो कितने दिनों तक कर पाएगी? एंड फ्री सर्विस क्यों देगी? वो एनजीओ तो है नहीं क्या? फ्री सर्विस कोई भी म्यूचुअल फंड हाउस जब तक आपसे चार्ज नहीं लेगी, मतलब जो भी इन्वेस्टर उससे जब तक चार्ज नहीं लेगी, वो खुद को चलाएगी कैसे? अपने एम्प्लॉयज को, फंड मैनेजर को, जो भी एम्प्लॉयज वहां पे काम करते हैं उनको सैलरी कहां से देगी? तो म्यूचुअल फंड हाउस जैसे कोई एंटिटी अगर बनी है जो आपके पैसे को मैनेज कर रही, तो उस प्रॉफिट में से या लॉस में से जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें से जब तक वो थोड़ा सा हिस्सा लेगी नहीं, तब तक वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को चला कैसे पाएगी? सबसे पहला तो ये इनका यहाँ पे डिस्कशन खत्म ही हो जाता है कि मैं अपने पैसे को खुद से, मैं स्टॉक इन्वेस्टिंग स्टॉक पिकिंग नहीं कर सकता, तो मैंने म्यूचुअल फंड को पैसे दिए कि ठीक है 0.5% तुम रख लेना और बाकी पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो, उससे मेरे लिए तुम प्रॉफिट कमाओ। तो यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, सब कुछ क्लियर बताया जाता है, कोई स्कैम नाम की चीज यहाँ पे नहीं है। दूसरी चीज जो इन्होंने बोला कि 30 साल के लिए 15% का रिटर्न आपको मिलेगा, लेकिन उसमें तो 10 करोड़ रुपए होने चाहिए, लेकिन 1-2% काट के 6 करोड़ हो जाता है। तो भाई अगर उनको नहीं पता या आप लोगों को नहीं पता, तो जो जैसे आपने ग्रो एप्लीकेशन आप खोलते हो, ग्रो एप्लीकेशन के अंदर मान लिया आपने पारंपरिक फ्लेक्सी कैप खोला,
और वहां पे आपको रिटर्न दिखा रहा है 20% का एनुअलाइज रिटर्न। तो जो 20% का रिटर्न आपको दिखा रहा है वो एक्सपेंस रेशियो काटने के बाद दिखा रहा है। अगर आपके म्यूचुअल फंड के एप्लीकेशन में कोई फंड का रिटर्न 15%, 17% या 20% दिखा रहा है तो उसने 20% का रिटर्न दिया है एक्सपेंस रेशियो डिडक्ट करने के बाद। ये समझो, एक्सपेंस रेशियो हटाने का जो भी एप्लीकेशंस में आपको रिटर्न्स दिखाए जाते हैं वो एक्सपेंस रेशियो कट होने के बाद दिखाए जाते हैं, तो उस रिटर्न के अंदर से कुछ नहीं काटा जाता है। और 15% का जो इन्होंने एग्जांपल दिया, अगर आप लार्ज कैप एक्टिवली लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करोगे जाके तो आपको 15% का रिटर्न मिलेगा या उससे कम का रिटर्न मिलेगा, या फिर इंडेक्स फंड लार्ज कैप में जाके इन्वेस्ट करोगे तो आपको 15% से कम या उसके आसपास का रिटर्न मिलेगा। अगर आप मिड कैप में या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको 17-18% तक के भी एनुअलाइज रिटर्न मिल जाते हैं। स्मॉल कैप में इवन 20% तक के भी अगर लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहते हो तो रिटर्न मिल सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड स्कैम नहीं है, बस आपको एक पब्लिसिटी स्टंट करने के लिए, ज्यादा व्यूज सब्सक्राइबर्स पाने के लिए आप लोगों को डराया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है। तो ऐसे लोगों से दूर रहे, सतर्क रहे। एंड जो लोग फॉलो करते हैं, मुझे तो उन पे दया आती है जो लोग ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं जो उल्टी सीधी एडवाइस देते रहते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके, जिनका लोगों पे गलत इम्पैक्ट जा सकता है, लोगों को नुकसान हो सकता है जिन चीजों का। कई टाइम पे कई समय पे लोगों को अपना कोर्स बेचना होता है या कुछ उनको अपनी सर्विसेज बेचनी होती है, इसलिए वो अपने ऑडियंस को डराते हैं ताकि उनसे पैसे वसूल किए जा सके। मेजॉरिटी में कोर्स बेचने के लिए या कुछ ऐसा ही कुछ सेल करने के लिए ही ऑडियंस को डराते हैं इन्फ्लुएंसर्स, एंड देन अपना कोर्स या सर्विसेज सेल करते हैं। तो कुछ भी आप डिसीजन लेने से पहले, कुछ भी एक पॉइंट पे आने से पहले खुद की एनालिसिस, खुद की समझदारी का इस्तेमाल जरूर करें। यहाँ पे जो दो चीजें, देखो मैं कोई लॉयर नहीं हूँ म्यूचुअल फंड का कि हाँ मैं म्यूचुअल फंड की यहाँ पे तरफदारी कर रहा हूँ। अगर आप खुद से डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो वो सबसे बेहतर है। मैं भी करता हूँ डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट, लेकिन जो लोग बिगनर्स हैं या फिर जिन लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है स्टॉक मार्केट में, उनका अपना काम है वो उस पर फोकस करना चाहते हैं, बस वेल्थ क्रिएशन के लिए इधर इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड सबसे बेस्ट तरीका है। म्यूचुअल फंड कोई स्कैम नहीं है, वो जो भी चार्जेस लेता है आपको बता के चार्जेस लेता है। एंड 1% से 2% चार्ज तो बस रेगुलर कुछ फंड्स होंगे उन्हीं का जाता है, नहीं तो ज्यादातर का 1 से कम ही होता है। एंड ऐप में भी जो चार्जेस आपको शो होती है वो आपको एक्सपेंस रेशियो डिडक्ट होने के बाद ही शो होती है। तो सब कुछ क्लियर होता है, सब कुछ पहले से बताया जाता है। एंड यहाँ पे जो वो चार्ज ले रही है, अगर आपका पैसा मान लो 1 करोड़ मैनेज कर रही है, आधा % ले ही रही है, तो वहां पे वो उसने पर्टिकुलर एम्प्लॉय बैठा के रखा हुआ है, एक जगह स्पेस ले रखी है रेंट पे या फिर अपना ही ले रखा है जहां पे ये सारी चीजें मैनेज होती है। तो इन सबका खर्चा आता है, ये खर्चा कहाँ से वो निकालेगी अगर वो अपने कस्टमर्स से चार्ज नहीं करेगी। तो ये समझने की चीज है। जो भी लोग बिजनेस चलाते हैं या कुछ काम करते हैं उनको समझ में आएगा कि अगर कोई बिजनेस रन कर रहा है तो बिजनेस के कुछ एक्सपेंसेस होती है और उन एक्सपेंसेस को पूरा कैसे किया जाएगा, उस बिजनेस के जो कस्टमर्स हैं उन्हीं के द्वारा। तो ऐसे सोचो, यहाँ पे कोई म्यूचुअल फंड लूटने के लिए नहीं। कुछ म्यूचुअल फंड्स होते हैं या फिर कुछ कह सकते हो स्कीम्स होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते, खराब होते हैं। तो मैं भी बार बार बताते रहता हूं आपको कि इन स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट ना करो। तो फिर वो तो टोटली आपका हो जाता है कि आप रेगुलर फंड के अंदर इन्वेस्ट कर लेते हो या खराब स्कीम्स के अंदर इन्वेस्ट कर लेते हो। तो ये सब आपकी गलती है अगर आप गलत जगह पे इन्वेस्ट कर देते हो। नहीं तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी एक बहुत बढ़िया प्लेस है, कोई स्कैम नहीं है ये। तो क्या आपको भी लगता है कि म्यूचुअल फंड स्कैम है? क्या म्यूचुअल फंड धोखा देते हैं लोगों को? अगर लगता है तो क्यों, कारण जरूर बताना, क्योंकि मैंने कारण बता दिए कि यहाँ पे कुछ भी वैसा नहीं चल रहा। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन थी। इन्फॉर्मेशन कैसी लगी? कोई हेट फैलाने का मेरा इरादा नहीं था, बस आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन से बचाना चाहता था और बस यही था। तो वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वैल्यू एडिंग लगी तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को। कुछ क्वेश्चन क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रेगुलर देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।